सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश गहलोत ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ क्रमांक 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने इस पाठ को व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। व्यंग्य का अर्थ होता है उपहास या हंसी मजाक, यानी इस पाठ को मनोरंजन के लिए लिखा है। तो आइए विद्यार्थियों, इस मनोरंजनात्मक पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक कह रहा है, हम पाँच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कहाँ पर? पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी लेखक को कहाँ पर जाना था? जबलपुर, और थे कहाँ पर? पन्ना। और पन्ना से सतना के लिए जाती है बस, और सतना से ट्रेन जाती है जो जबलपुर में जाएगी। तो लेखक कह रहा है कि हमको पहले बस की यात्रा करनी थी। कहाँ से? पन्ना से सतना के लिए, और उसके बाद ट्रेन की। सुबह घर पहुंच जाएंगे, ऐसा लेखक अनुमान लगा रहे हैं। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकी नहीं। यानी लोगों ने कहा था कि आपको अगर सतना जाना है तो इस बस से मत जाओ। तो लेखक ने पूछा कि क्या हुआ, रास्ते में डाकू हैं? कि नहीं, डाकू नहीं है, ये बस खुद किया है डाकी ने। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। इस प्रकार भगवान में श्रद्धा होती है। लेखक कह रहा है कि बस को देखा तो उनमें भी श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत बूढ़ी थी, बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ऐसा लेखक कह रहा है कि ये बहुत पुरानी है, और अगर हम सब इसमें बैठेंगे तो इसको बहुत ही दुख होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी इसको एक जगह पर रख के इसकी आरती वगैरह की जाए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी बस 2 लोगों के हिस्से में थी, यानी इस बस के 2 लोग पार्टनर थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है, यानी कि उस पार्टनर से लेखक ने कहा कि यह चलती भी है, यानी व्यंग्य किया है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह, यानी कि यह किस प्रकार चलती है, धक्के लगाने से चलती है या अपने आप। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरफ प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी उन 5 मित्रों में से एक कौन था? डॉक्टर था, और उसने कहा, आप डरो मत, ये बहुत ही बस अनुभवी है, यानी इसको सदियों का एक्सपीरियंस है, और यह जो नई बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय, यानी विश्वास करने योग्य है, और हमको किस प्रकार रखेगी? जिस प्रकार माँ अपने बेटों को गोद में रखती है, उसी प्रकार हमको लेकर यह चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आँख कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और निमित्त का अर्थ होता है कारण, यानी कि आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कुछ न कुछ कारण चाहिए होता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी लेखक को भरोसा नहीं था, तो भी जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यानी इस प्रकार बस पूरी बस हिल रही है, कंपन कर रही है।
कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी कि पूरी की पूरी बस इस प्रकार हिल रही थी, वाइब्रेट कर रही थी कि हमको लग रहा था कि इसी सीट के नीचे इंजन है जो इतनी कंपन कर रही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि लगभग ये बस 100 साल पुरानी है। असहयोग आंदोलन यानी लगभग 1920-21 की बात है। उस समय यह बस जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीट भी सहयोग नहीं कर रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस प्रकार हरिशंकर जी ने बहुत ही मनोरंजनात्मक पाठ लिखा है। आगे लिखा है, एकाएक बस रुक गई, यानी अचानक रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी लेखक कह रहा है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ तो एक बाल्टी ली और उसमें सीधा ही पेट्रोल इंजन में भेजने लगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे, यानी पास में जो है प्रकृति के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि कभी भी यह बस इस पेड़ से टकरा सकती है और हमकी जान ले सकती है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि उसमें बस गोता लगाएगी। यानी कि पानी की कोई झील दिखती तो लेखक कह रहा है कि मन ऐसा करता था कि ये बस अवश्य इसके अंदर डुबकी लगाएगी। तो विद्यार्थियों, बस की यात्रा पार्ट आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको पाठ पढ़ने में किस प्रकार आनंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते जाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।